तो स्वागत है आपका हमारे टीचर्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स कॉर्नर पर, जहां पे होता है शिक्षा हित में सारी सूचनाओं का आदान प्रदान। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नवीनतम आदेश राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह जी द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस पत्र के द्वारा सूचित करती हैं। इन्होंने अपने पत्र में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को सूचित करते हुए प्रेरणा तालिका के उपयोग करने के संबंध में विषय पर पत्र लिखा है, जो दिनांक 27 सितंबर 2021 को जारी किया गया है। इसके अनुसार उन्होंने कहा है, महोदय महोदया, अवगत है कि बच्चों की दक्षताओं की प्रगति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु प्रेरणा तालिका समस्त विद्यालयों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराई गई है। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक द्वारा 7 अक्टूबर 2020 एवं 11 मार्च 2021 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश भी प्रेषित किए गए हैं। सूच्य है कि शासनादेश संख्या 12,1209/68-5/2021 दिनांक 18 अगस्त 2021 द्वारा प्रदेश में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों के निरीक्षण पर्यवेक्षण हेतु राज्य सरकार से नामित अधिकारियों द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश विद्यालयों की कक्षाओं में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार प्रेरणा तालिकाओं में बच्चों की दक्षता का अंकन नहीं किया जा रहा है। यह SRG, ARP एवं खड्ड शिक्षा अधिकारियों के शिथिल पर्यवेक्षण को भी परिलक्षित करता है। तत्क्रम में प्रेरणा तालिका के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पुनः निम्नवत प्रेषित किए जा रहे हैं। यहाँ पर विराम लेता हूँ साथियों कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में अक्सर निरीक्षण होते रहते हैं और कभी कभी हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में निरीक्षण होते रहते हैं, जिनमें कई विद्यालयों में ऐसा पाया गया कि जो प्रेरणा तालिकाएं दी गई थीं प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत, उन तालिकाओं को चस्पा भी नहीं किया गया है अथवा उन पर कुछ अंकन भी नहीं किया गया है, जिस कारण से जो है अधिकारियों अथवा शासन के द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे लोग जिन्होंने निरीक्षण किया कराए गए निरीक्षण में ऐसे विद्यालयों में प्रेरणा तालिका पर कुछ भी अंकन नहीं पाया गया, जिस पर विस्तृत दिशा निर्देश पुनः प्रेषित किए जा रहे हैं, जिनमें नंबर 1 प्रेरणा तालिका कक्षा 1 से 5 हेतु हिंदी व गणित विषयों के लिए है। इसमें हिंदी व गणित विषयों पे लर्निंग आउटकम्स के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति अंकित की जानी है। शिक्षकों की सुगमतापूर्वक पहुंच को ध्यान में रखकर प्रेरणा तालिका कक्षाओं में चस्पा की जाए तथा प्रविष्टियों का नियमित अंकन एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाए। तालिका के प्रथम कॉलम में दक्षता संप्राप्ति संबंधी लक्ष्य दिए गए हैं तथा दूसरे कॉलम में इससे संबंधित लर्निंग आउटकम प्रदर्शित हैं। नंबर 3, तालिका में ऊपर की रिक्त पंक्ति विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। उन पे आपने देखा होगा टेबल्स में ऊपर जो है लिखा है बच्चे का नाम, छात्र का नाम, उस पे छात्र के या बच्चों के नाम, विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। यदि किसी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है
तो अतिरिक्त तालिका प्रयोग में लाई जाए, अथवा तालिका के ठीक दाईं ओर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कॉलम या रो बनाकर चस्पा किए जाएं। नंबर 5, प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को शिक्षक विभिन्न तरीकों जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य आदि के माध्यम से ज्ञात करेंगे। यहाँ शिक्षक को इस मूलभूत सिद्धांत को ध्यान में रखना है कि सतत आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उनके द्वारा सतत रूप से बच्चों की प्रगति का अवलोकन किया जाए। जब कोई विद्यार्थी किसी लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उस लर्निंग आउटकम में दी गई दक्षता को प्राप्त कर लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो उस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उस तारीख को लिखना है जिस दिन शिक्षक ने उसकी जांच की है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक ने 17 सितंबर 2021 को यह देखा है, जाना है कि विद्यार्थी 1 नंबर ने लर्निंग आउटकम के 3 नंबर को प्राप्त कर लिया है, तो उस विद्यार्थी व लर्निंग आउटकम 3 नंबर के सापेक्ष 17/9/2021 अंकित किया जाएगा। जिस लर्निंग आउटकम को विद्यार्थी ने प्राप्त नहीं किया है, उसके सापेक्ष वह खाना सेल रिक्त रहेगा। विद्यार्थी द्वारा लर्निंग आउटकम दक्षता प्राप्त करने के उपरांत ही तालिका में विभिन्न अंकित तालिका में तिथि अंकित की जाएगी। ध्यान रहे, किसी भी सेल खाने में क्रॉस का या कट का या कांटे का निशान नहीं लगना है। नंबर 8, यह तालिका हमें किसी निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति को दर्शाती है। इससे एक ही दृष्टि में यह पता चलता है कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की आवश्यकता है। उसी अनुरूप शिक्षक अपनी शिक्षण योजनाओं को बनाएंगे, जिससे कि विद्यार्थी वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्यता स्थापित कर सके। नंबर 9, इस पूरी प्रक्रिया में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पूर्व में विकसित तथा शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई हस्त पुस्तिकाएं जैसे आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं, समृद्ध शिक्षक संदर्शिकाएं आदि में दी गई विभिन्न शिक्षण योजनाएं तथा गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सभी शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि इन हस्त पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें, समझें तथा उसी अनुरूप अपनी शिक्षण योजनाएं बनाएं, ताकि वे पढ़ाते समय ही बच्चों की प्रगति का आकलन कर सकें। नंबर 10, प्रधान अध्यापक द्वारा समय समय पर एवं ARP द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के समय प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए वे प्रेरणा तालिका में दर्शाई गई स्थिति के आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत अथवा तरीकों से यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति तालिका में दर्शाई गई अधिगम स्थिति के अनुरूप है या नहीं। 11 नंबर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी भी सैंपल के आधार पर तालिका में अंकित विवरण की सत्यता की जांच करेंगे तथा कमी पाई जाती है तो उक्त विद्यालय के अध्यापक प्रधान अध्यापक ARP को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए प्रेरित करेंगे। प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा की दीवार पर ब्लैक या ग्रीन बोर्ड के बगल में अथवा कार्ड बोर्ड पर चस्पा की जाए, जिससे कि दीवारों की पेंटिंग के दौरान उसे आसानी से निकाला एवं लगाया जा सके। प्रेरणा तालिका का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि किसी भी पर्यवेक्षण में बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके। अतः उपर्युक्त अनुसार निर्देशित किया जाता है कि समस्त परिषदीय विद्यालयों में प्रेरणा तालिका में बच्चों का नाम लिखना, भरना व उनकी प्रगति को अंकित करना सुनिश्चित किया जाए। यदि उक्त कार्य में शिथिलता पाई जाती है तो संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारियों एवं SRG ARP का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही शासन राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से समय समय पर प्रेषित दिशा निर्देश विद्यालय स्तर तक उपलब्ध कराते हुए अपने स्तर से भी अधीनस्थों को अवगत कराना सुनिश्चित करें। भवदिया अनामिका सिंह, राज्य परियोजना निदेशक। अब शॉर्ट में कहने की छोटी सी बात है कि आप सभी को जो अपने विद्यालयों में प्रेरणा तालिका चस्पा कर रखी है उसका समुचित ढंग से पालन करें, उसके अनुसार शिक्षण कार्य करें, समय समय पर उसको भरते रहें और पहले से ही उसमें बच्चों के नाम भर लें। हालांकि आपका सवाल होगा कि ये प्रेरणा तालिका तो पिछले साल मिली थी, इस साल बच्चे नए आए हैं, तो इस स्थिति में
आप जो है प्रेरणा तालिका का चार्ट बनाकर स्वयं लगा सकते हैं। और हो सके तो आप पुराने चार्टों का भी प्रयोग कर सकते हैं, उनके आगे कागज़ बढ़ाकर या लगाकर या कैलेंडर की तरह इस्तेमाल करके उन पर भी प्रेरणा तालिका बनाकर आगे का कार्रवाई कर सकते हैं। इसी के साथ शिक्षक हित में समर्पित आपका भाई जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा आपसे विदा लेता है। अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, कुछ नए जवाब और कुछ नए आदेशों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल टीचर्स कॉर्नर, ये जो आप ही के लिए है। और आपको सब्सक्रिप्शन का जो बटन दिख रहा है, इस पर सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्लिक कर देना है। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और मैं आपके लिए फिर से कुछ नया लेकर आऊँगा अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।